हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जनरल नॉलेज। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपका वेलकम करूं अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस पर, और मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 3-4 टॉपिक लेंगे हम। सबसे पहले हम ले रहे हैं फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स। सबसे पहली टेक्निक का नाम है चिलिंग। चिलिंग होता है किसी चीज को ठंडा करना। ओके, फूड को स्टोर करना 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उसको चिलिंग कहते हैं। फ्रीजिंग भी एक टेक्निक है। -18 डिग्री से -22 डिग्री के बीच में जब हम किसी चीज को स्टोर करते हैं तो फ्रीजिंग होता है। शुगरिंग होता है, शुगर को ऐड करना किसी चीज में, शुगर के अंदर किसी चीज को स्टोर करना। ओके, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, फ्रूट्स वर स्टोर्ड इन हनी टू प्रिजर्व। हम फ्रूट्स को हनी में डिबो कर रख देते थे और प्रिजर्व हो। ऐसे ही आंवला होता है, देखा होगा आपने, आंवले में चीनी मिला दी जाती है तो उसका मुरब्बा बन जाता है। सेब का मुरब्बा होता है, तो मुरब्बा जो होता है दैट इज ए प्रिजर्विंग टेक्निक। ओके, पिकलिंग बाय मेकिंग पिकल, अचार बनाकर आप प्रिजर्व कर सकते हो फूड को। कैनिंग, सील करके कुक्ड फूड को इन कैन्स और जार्स। ओके, उसके बाद पास्चराइजेशन है। तो पास्चराइजेशन जो है ये मेनली यूज होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, स्पेशली मिल्क। उसको पास्चराइज करके उसको खराब होने से बचाया जाता है। ओके, वैक्यूम पैकिंग होती है, जहां फूड को स्टोर किया जाता है वैक्यूम एनवायरनमेंट में, मीन्स हवा निकाल दी जाती है किसी भी टाइट जार की या बैग की, उसमें फूड को प्रिजर्व कर दिया जाता है। ड्राइंग, किसी चीज को सुखाकर, जैसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको सुखा लिया जाता है और सुखाकर हम घरों में स्टोर कर लेते हैं। ओके, जैसे आपने जो मटर होती है, आपकी मटर देखी होगी आपने, मार्केट में सूखी मटर मिलती है, तो दे आर प्रिजर्व्ड। ओके, बॉइलिंग होता है, मिल्क जो है उसको बॉयल करके हम प्रिजर्व करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर थोड़ा मिल्क को लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो उसमें पानी की मात्रा कम करके हम प्रिजर्व करते हैं। जैसे मिल्क से बर्फी बना के उसको काफी दिनों तक, या पनीर बना के काफी दिनों तक उसको स्टोर किया जा सकता है। सॉल्टिंग, सॉल्ट या शुगर को मिक्स करके फूड में भी उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। एक स्मोकिंग मेथड है। स्मोकिंग का मतलब वो बीड़ी पीना या सिगरेट पीना नहीं है। स्मोकिंग मतलब जो वुड का स्मोक है, वो स्मोक फिश एंड मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ये थी आपकी फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। सीड्स को किस किस तरीके से डिस्पर्स किया जाता है नेचुरली, अपने आप। ओके, तो हवा जो है वो सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और हो सकता है 1 मीटर, 2 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना हल्का बीज है उतना ज्यादा वो दूर हवा के साथ चला जाएगा, वहां जाके उग जाएगा। पानी जो है तो कई बार देखा होगा, पहाड़ों से नदियां आती हैं, उनके साथ बीज आ जाते हैं बह के और मैदानी इलाकों में उग जाते हैं। तो वाटर भी सीड डिस्पर्स करता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई पशु है वो कहीं एक जगह पे चल रहा है, वहां से उसने कोई बीज खाया और वो दूसरी जगह चला जाता है, जंगली जैसे पशु होते हैं, वहां उसने मान लीजिए जो वहां गोबर करता है जाके वो, तो उसके साथ बीज चले जाते हैं। ओके, इसी तरह के बर्ड्स हैं, वो पता नहीं 50 किलोमीटर एक दिन में उड़ते हैं, 30 किलोमीटर उड़ते हैं, तो कहां से कहां बीजों को ले जाते हैं अपने पेट में। ओके, बाय ग्रेविटी। और ग्रेविटी से तो होता ही है, क्योंकि जैसे ही पेड़ से कोई फ्रूट टूटेगा तो नीचे धरती पे आके गिरेगा। तो ये भी एक सीड डिस्पर्सल की टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी थी इंडिया की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला टेक्निक थी कुल। कुल क्या होता है, वाटर ऑफ ग्लेशियर इज स्टोर्ड। कैसे स्टोर होता है वो, कौन सा वाटर, यूजफुल इन हिमाचल एंड जम्मू। ये ग्लेशियर का जो वाटर होता था, ग्लेशियर के वाटर को, जैसे ग्लेशियर जहां पिघलता है वहां पे छोटा सा एक तालाब टाइप बना दिया, उसको कुल कहते हैं। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक थी पुराने टाइम में। आजकल तो डैम है। ओके, न्यू जो रिसेंट टेक्निक है वो तो डैम है। ओके, डैमिंग करके। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये पहाड़ी इलाकों में, मेघालय वगैरह में ज्यादा होती है, जहाँ बैम्बू, आसाम वगैरह का एरिया है जो वहां पे, और वहां होती है जहाँ पे ढलान हो, तो ऊपर जहां झरना होता है वहां पे बैम्बू लगा दिया जाता है। ओके, और बैम्बू आपने देखा होगा बीच में से बिल्कुल खाली होता है, तो उसको पाइप के यूज तरीके से यूज करते हैं। और जहां जहां मान लीजिए ऊपर से 20 फीट नीचे आ गया, फिर एक जोड़ लगा दिया, तो वहां बूंदें गिरेंगी कहीं कहीं, तो जहां जहां बूंदें गिरती हैं उस बैम्बू से, तो वहां वहां
पौधा लगा दिया जाता है, तो इसको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ओके, और कई बार बैम्बू की पाइप्स लगा के छोड़ दी जाती हैं पूरे खेत में और उनके अंदर पानी चला दिया जाता है, और जहां जहां पौधा है वहां वहां बैम्बू में सुराख निकाल दिया जाता है, तो वहां बूंदें गिरती रहती हैं, बिल्कुल छोटा सा सुराख होता है, तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहते हैं इसको। मोस्टली इन हिली एरियाज में होती है ये। जोहड़ तो आपने देखे भी होंगे गाँव में, जहाँ भैंसे वगैरह नहाती हैं जोहड़ में, तो वहाँ जो बरसात का पानी होता है गाँव का, वो सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उसको भी यूज होता है वो इरिगेशन के लिए। राजस्थान में मोस्टली होता है ये। ओके, कुंड जो है वो घरों में रेन वाटर को या खेतों में रेन वाटर को स्टोर करके और उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो राजस्थान में उसको पल्लर पानी कहते हैं, पल्लर PALLR, पल्लर पानी, और बहुत से घरों में अब भी ये यूज हो रहा है, और लोग नल का पानी या किसी दूसरी चीज का पानी पीते भी नहीं है, वो कहते हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट उनको अच्छा लगता है कुंड के पानी का, राजस्थान के लोगों को। मोस्टली गुजरात में भी है काफी जगह पर ये। एक जैबू टेक्निक होती है, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन हिल टॉप इज स्टोर्ड इन पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जैबू, मोस्टली इन नागालैंड। तो नागालैंड में जो ढलान, पहाड़ी की ढलान है, ढलान के ऊपर जो पानी नीचे आ रहा है, वहां एक जगह जहां स्टेप फार्मिंग होती है, तो एक पूरा स्टेप ऐसा कर लिया जिसको पॉन्ड के टाइप में बना लिया और वहां पे पानी स्टोर कर लिया, उसको जैबू कहते हैं। चलिए, ये आपका नागालैंड में होता है। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स एंड डिजीजेज की। ये भी आपका टॉपिक है 6th क्लास की हम बात करें तो। पहला है वायरस। वायरसेस कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर इनएक्टिव आउटसाइड ए लिविंग सेल। Once they are inside the host body, they take over the entire cellular activities of the organism. मतलब जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं तो उसकी सारी एक्टिविटीज को ले लेते हैं वो। They cannot be destroyed by antibiotics. Common cold, measles, mumps, smallpox are some of the diseases caused by the viruses. उसके बाद आता है सेकंड, बैक्टीरिया। Not all bacteria cause diseases. Bacteria that infects an organism produces toxins that can cause diseases. Cholera, tuberculosis, and anthrax are caused by bacteria. They can be killed by antibiotics. देखिए, वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से नहीं किल किया जा सकता, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से किल किया जा सकता है। फंजाई क्या है? फंजाई कैन ग्रो इन डैम्प मॉइस्ट एरियाज ऑन द बॉडी एंड लीड to infections such as athlete's foot, ringworm, etc. तो जो खाना होता है, आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है, ब्रेड को आप 2 दिन वैसे ही घर में अपना छोड़ दीजिए, उसके ऊपर फंजाई उग जाती है, तो वो हानिकारक होता है खाना, ऐसा खाना। प्रोटोजोआ सच एज अमीबा कॉज डिजीज सच एज एमीबिक डिसेंट्री। मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। तो ये जो मच्छर होता है जो मलेरिया कॉज करता है वो प्रोटोजोआंस के थ्रू करता है। तो ये आपका माइक्रोब्स या डिजीज के बारे में था, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, आप इसको लर्न कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। मन्नू ऑनलाइन क्लासेस इज आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। आपका सब्सक्रिप्शन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।